अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वक्त ज़ाय किए बगैर आज की जॉब्स की तरफ चलते हैं। आज जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये एएनएफ में यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। आपने गूगल पे जस्ट लिखना है जॉइन एएनएफ, ठीक है। आपके पास जो पहला ही लिंक आएगा जॉब्स एएनएफ, इस पर आपने आ जाना। मैंने सेकंड लिंक पे अभी आपके सामने ओपन किया है। यहाँ पे आप मौजूद होंगे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की ये जॉब है। आप जानते हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो मुल्क में नशियात के ख़ात्मे के लिए ये अदारा काम करता है। तो इसमें जो इस बार जॉब्स अनाउंस हुई हैं, चलें हम डिटेल में उन जॉब्स के मुताबिक डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे ये जॉब्स इसकी मौजूद हैं, ठीक है। न्यू टैब में मैं ओपन करता हूँ जो कि यहाँ पे एक डिटेल जो जॉब्स की अनाउंस हुई हैं ताकि उसके मुताबिक हम स्टडी कर सकें। लीजिए जनाब, यहाँ पे सबसे पहले तो सब इंस्पेक्टर की इस्तीफ़ा जॉब्स अनाउंस की हैं इन्होंने, जिसका बेसिक पे स्केल 14 होता है। ये एक यूनिफॉर्म जॉब है और लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं एज ए सब इंस्पेक्टर इस तरह के पावरफुल अदारे को ज्वाइन करने के लिए। तो इसकी असामियाँ जो हैं 13 में इस बार पोस्ट अनाउंस की गई हैं, 13 पोस्ट में। और इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन। ग्रेजुएट का मतलब होता है कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए कैंडिडेट की, ठीक है। और जो मेल है 5'7" इसकी हाइट होनी चाहिए और 32/34 इंच उनकी जो चेस्ट है होनी चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन की 5'4" हाइट इन्होंने इसमें बताई है। 18 to 30 ईयर्स एज का क्राइटेरिया है। ओपन मेरिट पे इन पे एक सीट है। इसके अलावा बाकी तमाम इलाकों की इसमें सीट्स शामिल है। इसमें पंजाब की 5 है मेरिट के ऊपर और ख़वातीन की एक और अक़लियत की भी एक सीट है। सिंध में एक सिंध शहरी की सीट है और एक मेरिट की सीट है, ठीक है। इस तरह सिंध दही की 2 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है और बलूचिस्तान की एक सीट है। इस तरह हम नीचे जाएँ तो इसके बाद हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स हैं। ये भी पे स्केल 14 है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म नहीं पहनते बल्कि सिविल कपड़ों में काम करते हैं। ये एक वैकेंसी है और इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसके साथ शॉर्ट हैंड आनी चाहिए जिसकी 80-40 स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और फर्दर 18 to 30 ईयर्स इसका एज का क्राइटेरिया है। और बलूचिस्तान की ये सीट है, एक सीट है, ठीक है। एडिटर की सीट है, बेसिक पे स्केल 11 है। 2 सीट्स हैं इसकी। इसमें BA BSc BCom, ठीक है। BA चाहे किया हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्वलेंट है ये भी। 18 to 30 ईयर एज का क्राइटेरिया। पंजाब की इसमें एक सीट है और KPK की एक सीट है, ठीक है। इसके बाद जनाब UDC आ जाता है। UDC में हमारे पास 3 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है इसमें और आफ्टर सिलेक्शन जो NITB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड ब्यूरो उस वहाँ से इनका कोर्स होना चाहिए MS ऑफिस में। ये आफ्टर सिलेक्शन होता है, ठीक है। 18 to 30 ईयर एज का क्राइटेरिया है और पंजाब की 2 सीट्स हैं। इसके अलावा सिंध शहरी की एक सीट है मेरिट के ऊपर, ठीक है। देन हमारे पास ASI की सीट्स हैं। ASI की इसमें सेकंड नंबर पे हाईएस्ट सीट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पे तो कांस्टेबल की सीट्स हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ASI की जो सीट्स हैं वो 32 हैं। बेसिक पे स्केल इसका 11 है और इसके लिए भी इंटरमीडिएट रिक्वायर है। जिस तरह सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर है, इसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर है, ठीक है। फर्दर जो हेल्थ का क्राइटेरिया वो सेम टू सेम वैसा ही है। मेल के लिए 5'7" हाइट है और 32/34 32 × 34 इनकी चेस्ट है और लेडीज़ के लिए 5/4 इनकी हाइट है इंच। 18 to 30 ईयर्स इनका एज का क्राइटेरिया है। ओपन मेरिट पे 2 सीट्स हैं। इसके अलावा पंजाब की 14 सीट्स और इसके साथ लेडीज़ की एक और इकलियतों की भी एक सीट है। और इसके साथ सिंध में 2 सीट्स हैं और जो कि सिंध अर्बन की है। सिंध रूरल की भी 3 सीट्स हैं। इसके अलावा KPK की 3 सीट्स हैं और लेडीज़ की एक सीट है। इसमें बलूचिस्तान में 2 सीट्स हैं। साबका फाटा जो कि अब KPK में मर्ज हो गया, इसकी एक सीट है। गिलगित बल्तिस्तान की भी एक सीट है और आज़ाद कश्मीर की एक सीट है ख़वातीन की। देन हम मूव करते हैं तो हमारे पास LDC की है। LDC की हमारे पास 2 ही सीट्स हैं, ठीक है। और बेसिक पे स्केल इसका 9 है। मैट्रिक और कंप्यूटर लाजमी बात है, जानते हो 30 अल्फाज पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इनकी स्पीड होनी चाहिए। 18 to 30 ईयर इनका एज का क्राइटेरिया है और पंजाब की एक सीट है और बलूचिस्तान में ख़वातीन की एक सीट है। इसके बाद जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं इसमें, ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है।
रिकमेंड करूँगा कि यूनिफॉर्म जॉब्स में तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि उनमें एक तो सीट्स भी हैं ज़्यादा, और इसके अलावा वो एक पैशनेट और एक बड़ी एक अट्रैक्टिव जॉब होती है। कांस्टेबल का बेसिक पे स्केल 7 है, 83 इसमें सीट्स हैं, मैट्रिक होना चाहिए, और इसके अलावा मेल के लिए 5'7" हाइट होगी और 32 और 34 इंच इनकी छाती होगी, और ख़वातीन के लिए 5'4" हाइट है। 18 to 30 ईयर्स इनकी एज का क्राइटेरिया। ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं कांस्टेबल की पंजाब की, इसके अलावा 36 सीट्स हैं जिसमें 4 लेडीज़ की हैं और 4 मिनॉरिटी कोटा है। इसके बाद सिंध शहरी की 5 मेरिट के ऊपर, सिंध रूरल की 8 और एक ख़वातीन की सीट्स हैं और एक लेथ की। आप मेरा कर्सर देखते जाइए, मैं इसके साथ साथ आपको रेट करके बता रहा हूँ। KPK में 9 सीट्स हैं मेरिट पे और उनमें एक ख़वातीन की। बलूचिस्तान में 4 मेरिट पे और एक लेडीज़ की सीट है। इस तरह साबका फाटा की 2 मेरिट पे हैं, गिलगित-बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद कश्मीर की 2। इस तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, ये भी यूनिफॉर्म जॉब है, ठीक है। इसमें टोटल हमारे पास 8 वैकेंसीज हैं। बेसिक पे स्केल इनका भी 7 है। इसके लिए जो तालीम है मैट्रिक है, और इसके साथ इनका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल तजर्बा होना चाहिए, लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल होना चाहिए, मतलब LTV या कार जीप, ये जो लाइसेंस होता है इस चाहे पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, लेकिन ये इनके पास होना लाजमी है। 5'7" मेल के लिए हाइट है, और जो चेस्ट है 32/34 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 18 to 30 ईयर्स एज का क्राइटेरिया। पंजाब की इसमें 4 सीट्स हैं मेरिट पे, सिंध शहरी की 1, KPK की 2 और बलूचिस्तान की 1 सीट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो ये कांस्टेबल ऑपरेटर में हमारे पास 3 सीट्स हैं सेम, उसका भी बेसिक पे स्केल 7 है। मैट्रिक इनकी क्राइटेरिया है, मैट्रिक इनकी एजुकेशन होनी चाहिए और 2 ईयर्स का इनका तजर्बा होना चाहिए अपने जो रिक्वायर्ड इनका मुतल्लिका शोबा है उसमें, और इनका भी सेम जो हेल्थ का क्राइटेरिया वो सेम वैसा ही है। 18 to 30 ईयर्स एज है। पंजाब की 2 सीट्स हैं और सिंध शहरी की 1 सीट है। इसके अलावा कांस्टेबल डॉग, ये वो हैं कांस्टेबल होते हैं जो इनके पास जो डॉग्स होते हैं, जो कि जिसको कह सकते हैं कि खबर रसां कुत्ते जो होते हैं, उनके ऊपर जो वर्क करते हैं, ये उनकी पोस्ट है। एक पोस्ट है ये, और इनके मैट्रिक इनकी तालीम है। इसके अलावा जो इनका कंसर्न जो इनके डॉग की जो फार्मिंग है या जो डॉग की लुक आफ्टर है, देखभाल है, उसका इनको तजर्बा होना चाहिए कम से कम 2 साल। बाकी फ़िज़िकल क्राइटेरिया उनका सेम है। इसमें सिंध शहरी की 1 सीट है मेरिट के ऊपर। इसके अलावा फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर की जॉब इसमें अनाउंस की गई है, बेसिक पे स्केल 4 है इसका। और इसके अलावा ड्राइवर की, ये अब जो ड्राइवर है बेसिक पे स्केल इसका 4 है, ये प्राइमरी पास, और ये जो ड्राइवर है इनके लिए ये यूनिफॉर्म ड्राइवर नहीं है, ठीक है, ये विदाउट यूनिफॉर्म होंगे। इसी तरह हमारे पास कुक, माली और स्वीपर की जॉब है, जिन सब के लिए प्राइमरी पास होना चाहिए, उनका जो मुतल्लिका शोबा है उसमें उनका तजर्बा होना लाजमी है। जिस तरह कुक के लिए खाना पकाना उनको आना चाहिए, माली के लिए मुतल्लिका और स्वीपर के लिए भी मुतल्लिका तजर्बा होना चाहिए। और इनकी कंसर्न जो पोस्ट है पंजाब की 3 है, KPK की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। इसमें अर्दली में सिंध की 1 सीट है, जबकि कुक में हमारे पास पंजाब की 4 सीटें हैं और KPK की 1 और बलूचिस्तान की 3 सीटें हैं, ठीक है। इस तरह माली में हमारे पास बलूचिस्तान की 1 सीट है, स्वीपर के लिए पंजाब की 2 सीट्स हैं। ये ज़्यादा जो इस तरफ की सीट्स ना हो सकती हैं, ज़्यादा इनकी पोस्टिंग भी इनके एरिया में होता है, और इनके लिए ज़्यादा जो जिनके लिए कहना चाहूँगा जिनकी बलूचिस्तान की असामियाँ हैं, बलूचिस्तान की जिनकी पोस्ट है या बलूचिस्तान का जिनका कोटा है, वो लाजमी इसमें अप्लाई करें, क्योंकि एक तो वहाँ पर इनको अचीवमेंट या एक कहने के एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ आने के चांसेस इनके ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये सिर्फ एक 1 कोटा को आप ना देखें कि 1 सीट है, बल्कि आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो बलूचिस्तान से लोग अप्लाई करेंगे वो कम होते हैं, तो आपने लाजमी इसमें अप्लाई करना है। टोटल जो इसमें इस बार वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो 166 वैकेंसीज़ हैं, अप टू डाउन में जितनी भी आपको वैकेंसीज बनाई है टोटल 166 हैं। लाजमी इसमें अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट में मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम्स हैं वो टोटल हमारे पास लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, कराची और पेशावर, इन जगहों पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। मतलब सारे जो कैपिटल्स हैं, जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, वहाँ पे टेस्ट होंगे। इस्लामाबाद की जगह फिर रावलपिंडी में होंगे, और ओल्ड और न्यू इस्लामाबाद दोनों में टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहीं पर रावलपिंडी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट अब जो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है 11 नंबर पे। वो इन्होंने ये बताया कि हम 350 रुपीज़
आपने जमा करवा देने हैं इस नेशनल बैंक के इस अकाउंट में। ये जो लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, ये आप गौर से देखने, गलती की गुंजाइश नहीं होती, वरना रिफ़ंड नहीं होंगे पैसे। यहाँ पे आपने 350 रुपीज़ जमा करवा देने, या इसके ज़रिए आप पैसा जमा करवा दें, या फिर इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए आप अपनी अमाउंट जमा करवा दें। 350 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, और इसकी जो रसीद होगी ये आपने साथ लेके जानी है जिस दिन आपका टेस्ट होगा। ऑलराइट, और बाकी दस्तावेज़ात भी बेहतर है कि साथ लेके जाएँ ताकि आप को परेशानी से बच सकें। ठीक है, जो रिटायर फ़ौजी हजरात हैं उनके लिए एज में यकीनन रिलैक्सेशन दी गई है, और 15 साल की। इसके अलावा जो बलूचिस्तान, यहाँ पे भी देखिए जो 4th नंबर पे चेक कीजिए, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, इन सब गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के जो लोग हैं इनको 3 साल की राहत दी गई है एज में। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने लाजमी इसमें अप्लाई करना है। और इससे रिलेटेड मैं अपना जो चैनल है इसके ऊपर मैं इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो भी आपको सेंड करता रहूँगा, और जो दूसरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आपने चैनल के साथ कंटिन्यू रखना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी होती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।